हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है अकेलापन अब सहन नहीं होता। तो गाइज, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ज़िंदगी की यही विडंबना है, जिसके लिए पूरी दुनिया से लड़ी, आज उसी ने हमें अकेला छोड़ दिया। ये अकेलापन अब सहन नहीं होता। भावना की बातों में दर्द छलक रहा था। तभी शांतनु कहता है, छोड़ो बीती बातों में अब कुछ रखा नहीं। गलती हमारी है। हमने कुछ ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे। भूल गए थे कि उसकी भी अपनी ज़िंदगी है, अपने सपने हैं। मैं तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू आराम करो। अकेली कहाँ हो, मैं हूँ ना। अपनी पत्नी भावना को समझाते हुए शांतनु कहते हैं। भावना और शांतनु की एकमात्र संतान उनका बेटा तरुण। शादी के 4 साल के बाद दोनों को संतान का सुख मिला। तरुण के रूप में तरुण बचपन से बहुत होशियार था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़का था। तरुण अपने सपनों को साकार करने के लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन तरुण को एक विदेशी कंपनी की ओर से जॉब का ऑफर आ जाता है और वो इस ऑफर को स्वीकार भी कर लेता है। जब ये बात भावना और शांतनु जी को पता चलती है, तो वो तरुण को कहते हैं कि बेटा, विदेश जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं अच्छी नौकरी है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पापा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। बस 2 साल की ही तो बात है। एक बार मैं चला जाऊं तो फिर आप दोनों को भी साथ लेकर जाऊंगा। तरुण अपने माता पिता को कहता है, बेटा, तेरे सिवा हम दोनों का कोई नहीं है। इस उम्र में तुम हमें अकेले छोड़कर जा रहे हो। भावना तरुण को कहती है, छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ, बस कुछ साल की बात है। तरुण अपनी माँ से कहता है, बेचारे माँ बाप भी अपने बच्चे के सपनों को पूरा करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। अपने गम को छिपाकर तरुण विदेश चला जाता है। शुरू शुरू में वो हर दिन भावना और शांतनु जी को फ़ोन करता। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फ़ोन की गिनती भी कम होने लगी। देखते देखते 2 से 3 साल गुजर गए, पर तरुण वापस नहीं आया। हर बार आने की बात कहता, पर आया आज तक नहीं। अब तो महीने में एक बार बात हो जाए तो वही बहुत है। भावना जी को हर पल अपने बेटे के आने की राह देखती रहती, उसके फ़ोन के आने का इंतज़ार करती रहती, पर न फ़ोन आया और न ही तरुण आया। अपने बेटे के इंतज़ार में भावना का इंतज़ार हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अपने बेटे से दूर होने के गम को भावना सहन न कर सकी और शांतनु को अकेला छोड़ हमेशा के लिए चली गई। तरुण को अपनी माँ की खबर भेजी गई, पर तब भी वो नहीं आया। जैसे जैसे तरुण सफलता की सीढ़ी चढ़ता गया, वैसे वैसे ही अपने अपनों को भी खोता चला गया। शांतनु की भावना के जाने का गम सह न सके और वो भी चल बसे। रिश्तेदारों ने तरुण को फ़ोन किया और पर तरुण तब भी नहीं आया। बहुत ही अभागा है तरुण, जिसने अपनी ज़िंदगी में सफलता को आगे रखा और अपने माता पिता को पीछे रखा। अपने बच्चे से दूरी और अकेलापन भावना और शांतनु सहन ना कर सके और दुनिया छोड़कर चल दिए। न जाने कितने भावना और शांतनु होंगे जो आज भी अपने बच्चों के आने का इंतजार कर रहे होंगे। ऐसी शोहरत और दौलत किस काम की, जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं। हर माँ बाप अपने बच्चे की तरक्की देखना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अकेला छोड़ दे। जैसे माँ बाप की जिम्मेदारी अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने की होती है, उसी तरह उससे भी कहीं ज़्यादा जिम्मेवारी बच्चों की होती है कि वो अपने माता पिता को ताउम्र उनकी
सेवा करे और उन्हें कभी अकेला ना छोड़े। तो गाइज़ आपको मेरी कहानी कैसी